नाज़रीन, आप देख रहे हैं जटियार मुलाकात। ये नशिस्त हफ्तावार होती है। हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते आपकी मुलाकात किसी न किसी अहम इल्मी शख्सियत से करवाई जाए। आज हमारे मेहमान खुसूसी है हज़रत मौलाना सैयद अयाज शाह साहब। शाह साहब जामियातुर रशीद कराची के शोबा ताल्लुकात आमा के मसूल हैं, जामियातुर रशीद के उस्ताद हैं। शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता हफ्ते आपका यूके का दौरा हुआ, जी, कैसा रहा दौरा? क्या मकसद था? अल्हम्दुलिल्लाह दौरा तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही मसरूफ़ दौरा रहा। बुनियादी तौर पर इसके मकासद को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ज़ाती मकसद था, एक इदारती मकसद था, और एक जो है वो मुस्लिम उम्मा के हालात से वाकफ़ियत का मकसद था। ज़ाती तौर पर कुल सीरू फ़िल अर्द के तहत मैं निकला कि थोड़ा सा दुनिया एक्सप्लोर हो जाए, क्या मामलात होते हैं सफ़र में, क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं तो सफ़र करता रहता हूँ, इससे पहले भी कई दफ़ा यूरोप के ममालिक में सफ़र हुए। तो इस हवाले से अपनी मुताल्ले को वसी करने के लिए। दूसरा जो इदारती लेवल पर था, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुर रशीद का जो इदारा है वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात को ब्रिज करने का, उनके दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए काविशें करता रहता है। तो हमने, हमारा एक दूसरा ज़ेली इदारा है शादबाद पाकिस्तान, उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने उलमा को 289 उलमा को PhD और MPhil की स्कॉलरशिप दी है। मास्टर्स MPhil और PhD के लिए स्कॉलरशिप फराहम की है, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी। और सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ के डिसिप्लिन में नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, मैनेजमेंट साइंसेज़ में, सोशल साइंसेज़ में, पॉलिटिकल साइंसेज़ में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इन तमाम डिसिप्लिन्स में जामियातुर रशीद ने शादबाद पाकिस्तान के तहत उनको फुल स्कॉलरशिप दी थी। तो एक तो हमारा ये है कि जो बच्चे हमारे फ़ारिग होते हैं उनके साथ हमारी कैरियर काउंसलिंग होती है, और कैरियर काउंसलिंग में हम सेलेक्ट करते हैं कि किन बच्चों को हमने मुफ्ती बनाना है, किन को दीनी तखस्सुस करवाना है, और किन को कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में आगे लेकर जाना है। तो उसके लिए लाजमी है कि ऐसे इदारों की मालूमात होना और वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना अपने इन बच्चों के लिए। तो एक मकसद तो ये था कि जामियातुर रशीद के तालीमी निज़ाम का मुवाजना दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ के तालीमी निज़ाम से किया जाए, कंटेम्प्रेरी भी और दीनी तालीम के लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये भी मकसद था, और वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको आला तालीम के लिए वहाँ पर भेजा जा सके। और चूँकि हम इंशाल्लाह अनकरीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी एकोमोडेट करने का सोच रहे हैं, तो वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे इदारों के लोगों को यहाँ पर एकोमोडेट और फैसिलिटेट करना। तीसरा जो मकसद था वो था उम्मत के हालात से वाकफ़ियत। हम बाज़-औक़ात यहाँ पर बैठ के वहाँ के लोगों के मसाइल सुनकर उन पर अहकाम लगा रहे होते हैं। तो फ़िक़्ह में उसूल ये होता है, बहुत सी जगहों का उर्फ़ देखा जाता है, सिनारियो मैनेजमेंट देखी जाती है, तो वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं और वो किस उसूलों के तहत जी रहे हैं, तो उससे भी वाकफ़ियत बहुत ज़रूरी थी। तो एक किस्म की एक्सप्लोरेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत अच्छी रही। अच्छा, वहाँ पर किन किन इदारों का विज़िट हुआ, किन किन हज़रात से मुलाकातें रहीं? वहाँ पर जो है मेरे कुछ कॉलेजेस का विज़िट हुआ, बर्मिंघम में भी हुआ, लंदन में भी हुआ, मैनचेस्टर में भी हुआ, फिर स्कॉटलैंड ग्लासगो में भी कुछ इदारों में गए, इस्लामिक सेंटर्स का भी विज़िट हुआ, मसाजिद का भी विज़िट हुआ, और मदारिस का भी विज़िट हुआ। और वहाँ के जो तालीमी निसाब था उसका भी तफसीली जायज़ा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े बड़े नामवर मदारिस का भी अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट हुआ। ब्लैकबर्न में भी, ब्रैडफोर्ड में भी, बोल्टन में भी हम गए, हदर्सफील्ड भी गए, और ब्रिस्टल भी गए। तो इन तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो डिसिप्लिन्स थे उनका विज़िट हुआ, उनके मैनेजमेंट से मुलाकात हुई, उनके मुहतमिमीन से मुलाकात हुई, उनके कोर्स को देखा, और वहाँ की ज़रूरत और यहाँ की ज़रूरत, उनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस भी हुआ, मुवाजना भी किया गया। आप कई यूरोपीय ममालिक में जा चुके हैं, बरतानिया दिगर यूरोपीय ममालिक से किस तरह मुख्तलिफ है? बरतानिया को अगर मैं कहूँ कि यूरोपीय ममालिक में दीन के एतबार से ये यूरोप का जन्नत है, तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कि मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक से अपने बच्चों को दीनी तरबियत दिलाने के लिए वो बरतानिया शिफ्ट हो गए थे, सेटल हो गए थे। मैंने देखा इटली के लोग मौजूद थे जो कि इटालियन नेशनल्स हैं, और उन्होंने माइग्रेशन की यूके की तरफ, क्योंकि बहुत से मदारिस हैं और बहुत से इस्लामिक सेंटर्स हैं, बहुत से मसाजिद हैं। और हमने वहाँ पर जो स्पेन में हम गए थे,
तो असर का वक्त हुआ, लास्ट सफ़र की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब हमने गाड़ी रोक कर रोड पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की तो हमें रोका गया कि यहाँ पर आप खुले आम नमाज नहीं पढ़ सकते, आप किसी ओट में हो जाएं फिर पढ़ लें। यूके में ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उलमा की मेहनत से जो उलमा वहाँ पर गए थे, ऐसा माहौल उन्होंने बना लिया कि हमने मेन मोटरवे पर M6 पर ज़ोहर की नमाज खुले मैदान में अदा की, यानी जो साइड उनका होता है, जो रेस्ट एरिया होता है, और लोग आ जा रहे थे, गोरे देख रहे थे, और उन्होंने कोई अचंभे का इजहार नहीं किया, कोई तशवीश का इजहार नहीं किया, किसी हैरत का इजहार नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर ये मेहनत हुई है। तो यूके जो है वो एक किस्म का मदारिस की आमाजगाह है, मसाजिद बड़ी बड़ी हैं, खूबसूरत, वहाँ की कम्युनिटी ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। तो मदारिस भी बड़े हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं जहाँ पूरी दरस निज़ामी होती है। पहले वो अपने बच्चों को भेजा करते थे साउथ अफ्रीका दौरे हदीस के लिए, यानी मौकूफ़ अलैह आखिरी जो दर्जे होते हैं 2 दर्जों के लिए भेजा करते थे। अब वहाँ पर खुद कफ़ील हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा बतदरीज पैदा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सप्लाई हो रही है। माशाल्लाह। शाह साहब, हर मुआशरे में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, और मैं आपसे ये पूछूं कि गोरों के देश में जो आप गए हैं, देखा है, विज़िट किया है, मुतालाती सफ़र किया है, इन्हीं मुआशरों की खूबियाँ क्या हैं? देखें, अगर खूबियों को देखा जाए तो कई ज़्यादा है। मैं चूँकि वक्त हमारे पास महदूद है तो मैं चंद खूबियों का जिक्र करूँगा। सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि उन्होंने डिसिप्लिन और सिस्टम को डेवलप किया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है कि ऑटोमेटिकली जो कि मुआशरों को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं वो खुसूसियात उनमें आ चुकी हैं, वो खासियतें इनमें आ चुकी हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अगर आप देखें कि इस्लाम को ना मानने वाले तरक्की कर रहे हैं तो जान जाएं कि उन्होंने इस्लाम की कुछ खसलतें अपना ली हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। एक जगह पर मैं बाहर खड़ा हुआ था, ऐसे ही कुछ एक चार्ट था उसका पढ़ रहा था, तो एक बाबा जी आए, 65-70 साल की उम्र के होंगे, और उनका इत्तेफाक से मेरे करीबी एक काउंटर था, वहाँ से कुछ लेना था उन्होंने। तो आके जब काउंटर पे जाने लगे तो उनको ऐसा लगा गोया कि मैं काउंटर के इंतज़ार में हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा बंदा मौजूद था। तो मेरे पास आए तो मुझसे पूछे, आर यू इन द क्यू, इज़ इट अ क्यू, यानी ये कोई लाइन है, कतार में है, ताकि मैं आपके पीछे खड़ा हो जाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप स्ट्रेट वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये उनकी खसलत बन चुकी है, डिसिप्लिन और लाइन में रहना, सिस्टम के अंदर रहते हुए। क्योंकि जब मुसलमानों के गोल्डन एजेस थे और यूरोप के डार्क एजेस थे, तो उन्होंने कुछ फ़ैसले उस वक्त ऐसे किए कि जिनमें वो खामियां भी बन गई और इस्लाम की बुनियादी खसलतों को उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अब चीज़ ये हो चुकी है कि हमारे डार्क एजेस शुरू हो गए हैं, उनके गोल्डन एजेस हैं। हमारा बच्चा हार्वर्ड की डिग्री पे फ़ख्र करता है, ऑक्सफोर्ड की डिग्री पे फ़ख्र करता है, नोटिंगम की डिग्री पे फ़ख्र करता है, कैम्ब्रिज की डिग्री पे फ़ख्र करता है, तो वहाँ की डिग्रियों पे फ़ख्र करते हैं। ये वजह ये हुई कि उन्होंने इस्लाम की जो मुआशरती, तहजीबी, सकाफ़ती और अखलाकी कल्चर था उसको अपना लिया। मसलन हमारे यहाँ रास्ता छीनना ये एक खसलत है, वहाँ पर रास्ता देना एक खसलत है, उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है। यानी जब भी कोई बंदा आता है तो पहले बंदे की कोशिश होती है कि मैं उसको रास्ता दूं, वो कहता है कि मैं इसको रास्ता दूं, और जब एक दूसरे को रास्ता दे देते हैं, क्रॉस होते हैं, तो यूं हाथ उठा के सलाम भी करते हैं, जो शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि हमारी खसलत थी। और डिसिप्लिन में आ गए हैं। मसलन कोई खातून है, अगर उसने रोड क्रॉस करना है तो ऑटोमेटिकली पाँव ब्रेक पे आ जाएगा। हमारे यहाँ तो दबा देते हैं कि और तेज़ हो जाए, वहाँ पर ऑटोमेटिकली। तो मेरा एक दोस्त था गोरा, वो वहाँ का जो जैसे माहौल है उसके मुताबिक है, तो एक खातून रोड क्रॉस कर रही थी तो उसने ब्रेक मार दिया। तो मैंने कहा कि भाई आपने ब्रेक क्यों मारा, आपका हक है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वो नहीं है, आम रोड पे चल रही है। उसने कहा आई हैव टू पुश द ब्रेक। तो मैंने कहा क्यों? कहता आई हैव टू रिस्पेक्ट हर, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये हुआ है कि पिछले 200 सालों में 5-6 नस्लें उनकी गुजर चुकी हैं, तो जो सिस्टम्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं वो उनके नौजवानों के DNA में शामिल हो चुके हैं, तो वो लाशऊरी तौर पर उसको फॉलो करते हैं, जो कि अखलाकियात हमारी अखलाकियात हैं। तो बहुत सी ऐसी खूबियाँ थी, सफाई सुथराई, सुबह के वक्त मार्केट खोलना, शाम को जल्दी बंद कर देना। हमारे यहाँ तो सुबह ही 12 बजे होती है। मैंने बहुत से गाँव और शहर में देखा कि जो वहाँ के बासी लोग हैं, मगरिब के बाद उनका खाना होता है और मतलब 8-9 बजे वो बेड पर होते हैं।
अच्छा, मतलब सो जाते हैं और सुबह सवेरे उठ और जाते सुबह सवेरे 4-5 बजे आप उनको पार्कों में देखेंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, फ्रेश एयर ले रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे। उन्होंने कुत्ते पाले होते हैं छोटे छोटे, उनको लेकर फिर रहे होते हैं कि कुत्ता जब जाता है तो उनको वॉक करने पर मजबूर करता है, पट्टा इनके हाथों में होता है। तो हालांकि दीन इस्लाम में हम मुसलमानों को तालीम दी है कि सुबह सवेरे उठें और रात को जल्दी सो जाएं। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बरकत जो है वो सुबह उठने में है। तो हम तो देर तक सोते रहते हैं, तो और उनकी जो एवरेज उम्रें हैं, इस वजह से उनकी एवरेज उम्रें 80-85 तक की है, हमारी 60-65 तक की है। यानी 70-70 साल के बुड्ढों को, बाबों को मैंने देखा वो हैं। हम बैडमिंटन खेलने के लिए गए वहाँ पे, एक कोर्ट में, कोर्ट हायर किया था, तो देखा तो मतलब 66 साल का बाबा और 65 साल की उसकी बुड्ढी, वो बैडमिंटन खेल रहे थे और उन्होंने हमें हराया। अच्छा, जी जी, वो पेयर था और हम, मेरे और मेरा दोस्त था, उनका पेयर था, उन्होंने हमें हरा दिया। यानी 65-66 साल की उम्र में इतने फिट थे कि वो खुल के बैडमिंटन, उनकी स्ट्रेचिंग, उनके मूव्स और बिल्कुल एक्टिविटीज़, एक्टिवनेस, क्विकनेस उनकी काबिल दीद थी। ये इस वजह से है कि वो उमूमी तौर पर जो मुआशरती और अखलाकी फितरत है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शाह साहब, ये तो चंद खूबियाँ आपने बयान की हैं, हर माशरे में खामियाँ भी होती हैं। आप क्या समझते हैं ये यूरोपीय माशरे की खामियाँ क्या है? उनका ख़ानदानी निज़ाम कैसा है? उनके अखलाक कैसे हैं? सबसे बड़ी खामी तो ये है कि 16वीं सदी ईस्वी में यूरोप ने यह फ़ैसला किया था कि दीन को और मुआशरे को अलग अलग किया जाए। ये सबसे बड़ा उनका गलत फ़ैसला था और उन्होंने जो दीनी तबका था उनको कैद कर दिया था चर्च की तरफ। आप देखते होंगे कि उनके जो नन्स हैं वो शादियां नहीं करती, उनके जो पॉप्स हैं वो शादी नहीं करते और उनके जो मजहबी रहनुमा होते हैं वो सोसाइटी से बिल्कुल कट चुके होते हैं। उनका काम फ़कत ये होता है कि ये लोग जो गलतियां करते हैं वहाँ जाके चर्च में एक बॉक्स में ये कन्फेस कर देते हैं और वो कन्फेशन जो है वो उनके गुनाहों की मुआफ़ी समझी जाती है और बाकी जो अखलाकी बेरहरवी का शिकार हैं वो अलहदा है। तो दीन को, मज़हब को अपने मामलात और दुनिया से हटा देना ये उनकी जो बुराइयों की जड़ थी। इससे जो कि अरबाब इक़्तिदार थे, जो कि मुआशरों को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी अक्लों के मुताबिक अपने उसूल मुज़य्यन कर दिए। तो जो उसूल उन्होंने इस्लाम से लिए उसमें तो वो बहुत कामयाब रहे और जो उन्होंने इस्लाम से उसूल नहीं लिए और अपने जहनों के मुताबिक उसको सेट किया तो वहाँ पर वो मार खा गए। मसलन ख़ानदानी निज़ाम, इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम की एक अहमियत है, एक हैसियत है। वहाँ पर नौजवान जिम्मेदारी को उठा नहीं सकते। गर्लफ्रेंड रखी होती है, उससे दिल भर जाता है, दूसरी गर्लफ्रेंड हो जाती है। बच्चों को पालना, बच्चों की तरबियत के हवाले से वो जिम्मेदारी उठाना वो उनसे कट गया है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनकी उम्र 60 साल थी और वो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड थे। एक बाबा था मेरे एक दोस्त की, वहाँ पे स्टोर है, वहाँ में बैठा हुआ था, तो लोगों के साथ आते जाते थे तो उनके साथ गुफ्तगू होती थी। तो वो उसने मुझे बताया कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ गपशप हुई। बॉब नाम था उसका। मैंने कहा बॉब, व्हाई डोंट यू मैरी योर गर्ल? तो उसने कहा आई डोंट वांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम फ्री एंड शी इज़ फ्री। यानी मैं भी आज़ाद हूँ, वो भी आज़ाद है, बस जब हमें मिलना होता है, रहते हम इकट्ठे हैं लेकिन हम इन झंझटों से बिल्कुल आज़ाद हैं। तो ये उसकी बहुत खामियां हैं। नौजवान आज़ाद हैं, जब चाहें शराब वहाँ पे आम है, नस्ब महफूज नहीं है, नस्ब महफूज फहाशी नहीं है, और यानी फहाशी है और ये खामियां हैं उस मुआशरे की और बाकी खूबियां भी हैं उनकी। तो शाह साहब, ये कहते हैं ना, जैसे खुज़ मा सफ़ा वदा मा कादिर, जो अच्छी चीज़ हो किसी भी मुआशरे में उससे ले लेना चाहिए, जो बुरी चीज़ है उससे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं तो इस सफ़र से या पहले भी जो आपने असफ़ार किए, इनसे हम जो उनकी खूबियाँ हैं वो क्या ले सकते हैं, उनसे क्या चीज़ ले सकते हैं? देखिए, हर मुआशरे के कुछ सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है उनका टॉप सेगमेंट, एक होता है मिडिल सेगमेंट, एक होता है लोअर सेगमेंट। यानी उनके हिस्से होते हैं, तबक़ात होते हैं। तो उनका जो टॉप सेगमेंट है, जो बड़ा तबका है, उनके अंदर उन्होंने सिस्टम्स को डेवलप किया है। तो हमें सबसे पहले उनके सिस्टम को लेना चाहिए। ठीक है। सिस्टम में अगर कोई छोटा बंदा आता है, दरमियाना आता है या हाई क्लास बंदा आता है, उसके साथ वही सलूक किया जाता है। ठीक है। कोई नहीं है और ये इस्लाम का खासा है। अगर देखा जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे तो ये हमारा खासा था। तो हमें सबसे पहले एक उस सिस्टम को लेना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े लोग आते हैं, हमने देखा कि क्यू लगी होती है और क्यू को क्रॉस करके अपनी बारी ले लेते हैं। मतलब रास्ते में उनका जो पुलिस वाला है उसका इतना रोब होता है और हमारे पुलिस वालों को बस
कुछ ना कुछ पकड़ा दो तो एक क्यों? क्योंकि सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ठीक वो है। बेचारे भी कहते हैं कि हमने अगर ये कर लिया और ये किसी बड़े आदमी का बेटा हुआ तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, सिस्टम मेरे लें। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक सिस्टम ले। दूसरी ये कि अखलाकियात उनसे लें। अखलाक जो कि हमारा खासा था वो उनका खासा बन गया। आप कहीं पे जाएं तो चाहे रिसेप्शन पे कोई भी बैठा हुआ वो आपको ग्रीट करेगा, सर्विस देगा, बेहतरीन तरीके से आपको रिसीव करेगा और मालूमात आपको पूरी देगा। ये हमारा खासा था। तीसरा ये कि सफाई सुथराई हम उनसे लें, यानी कहीं पे भी आपको धूल गर्द नज़र नहीं आएगी, बल्कि इतनी हद तक है कि जो हमारे यहाँ तो कचरे को जलाया जाता है ना, वहाँ पर मैंने एक साथी से कहा कि अभी हमारे यहाँ तो जलाए तो आप अपने गार्डन में इसको आग लगा लें। कहते हैं अगर थोड़ा सा धुआं यहाँ से उठा तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाले पहुँच जाएंगे, वो डिपार्टमेंट वाले, कि आपने माहौल को आलूदा कर दिया है। पुरानी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है वो धुआं छोड़ती हैं तो उनकी पासिंग नहीं होती। तो उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट का ख्याल रखा हुआ है, गली कूचे साफ़ सुथरे होते हैं, आप रास्ते पे थूक भी नहीं सकते। आपके पास टिश्यू होगा वो आने के फिर जेब में रख लें, डस्टबिन आएगा तो आप, ये उनकी खसलत बन चुकी है। शाह साहब, आपने जिक्र किया मुसलमानों के गोल्डन दौर का, आप हिस्पानिया भी गए हैं तो मुसलमानों के दौर के बनी हुई वो चीज़ें आपने देखी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो खूबियाँ आज आप गिनवा रहे हैं यूरोपीय माशरे की, ये किसी वक्त हम मुसलमानों के उसमें होती थी। देखें, जब हमारा गोल्डन एज था ना तो उन्होंने वहाँ के अवाम मुसलमानों की ज़ेर सल्तनत हुकूमत में रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनके साथ इंसाफ होता था, उनके साथ अदल का मामला किया जाता, अमन होता था और वो सेफ़ होते थे, अपना जो टैक्स है वो अदा करते थे और वो सेफ़ होते थे। तो जो हमारा दौर था, मेरे ख्याल में ये सारी खूबियाँ उन्होंने हमसे यकीनन ली हैं। उन्होंने बहुत क्लोजली उसका मुताला किया और तरक्की के राज़ों को, इनको तरक्की के राज समझा और उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। यूरोप में भी वही चीज़ें हैं, मतलब कोई किसी का वेज नहीं खा सकता। आपने अगर लीगल आप काम कर रहे हैं और वीकली वेजेस होते हैं, मंथली भी होते हैं और ईयरली भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके वीकली वेजेस होते हैं। 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन में खर्च करते हैं और एक साइकिल में वो घूम रहे हैं। तो ये है कि आपने काम किया, वो किसी की हिम्मत नहीं है मालिकी के मज़दूर को उसकी मजदूरी ना दे, और घंटे घंटे का भी हिसाब होता है। तो बाकायदा उसको कैश भी मिलता है और चेक भी मिलते हैं और एक सर्कुलेशन ऑफ अमाउंट है। हुकूमत को पता है कि हमारे पास ख़जाने में जो मेन स्ट्रीम से है कितना पैसा आ रहा है, तो वो आवाम से टैक्स ले रहे हैं और फिर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। अभी इसी कोरोना में कई ऐसे बिजनेसमैन थे कि जिनका बिजनेस नहीं चला, तो गवर्नमेंट ने जो उनसे टैक्स लिया था तो उनका रिलीफ जो है वो ग्रांट्स मुख्तलिफ सूरतों में उनको दिए और 25-25 हज़ार पाउंड्स के ग्रांट्स में उनको मिले। यानी मेरा एक दोस्त है, उसका बिजनेस उसका नहीं चल रहा था, उसने कहा 25 हज़ार के ग्रांट्स भी उन्होंने हमें दिए। ये 55-60 लाख रुपए हो गई और पूरा उन्होंने, तो जो टैक्स वो देते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रीम में आता है, एक उसमें चलता है थ्रू प्रॉपर चैनल और उसका रिटर्न भी उनको दिया जाता है। शाह साहब, आखिरी सवाल, जामियातुर रशीद एक तालीमी इदारा है, या पाकिस्तान में और भी बहुत सारे तालीमी दीनी इदारे हैं, तो वहाँ पर भी तालीमी, हम मुसलमान पाकिस्तान उनको दीनी एतबार से क्या दे सकते हैं और उनसे क्या ले सकते हैं? जामियातुर रशीद के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। मैं स्वीडन गया था और पोर्तुगल गया था लास्ट ईयर 2019 में, और स्पेन गया था और हॉलैंड गया था। वहाँ के जब उलमा से मुलाकात हुई, और इंग्लैंड भी गया था और अभी भी इंग्लैंड में गया, तो जब हमारी इन डेप्थ एनालिसिस हुई तालीमी निसाब के हवाले से और डिमांड और सप्लाई के हवाले से कि मुआशरे की डिमांड क्या है और उनको तालीमी इदारे कौन से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, नौजवान हमारे प्रोडक्ट ही है ना, कौन से तालीम से हम उनको इक्विप कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत से उलमा ने मुझे कही, आई डोंट नो मुझे ये कहनी चाहिए या नहीं, मैं कह देता हूँ। उन्होंने हमसे कहा कि जामियातुर रशीद तालीमी निज़ाम में हमसे 20 साल आगे है, तो खुदारा इस तालीमी निज़ाम को यहाँ रेप्लिकेट कीजिए। इंटरनेशनल दीनी तालीमी निज़ाम को, दीनी तालीमी निज़ाम में 20 साल आगे हैं, यानी दीनी तालीम का जो ब्लेंड है यहाँ पे वो 20 साल आगे है। ज़ाहिर बात है हमारी कोर कंपिटेंसी दीनी तालीम है, तो वहाँ पर मदारिस में हम बहुत ये तालीमी निज़ाम पूरा उनको दे सकते हैं। और जो वहाँ पर डिमांड है इस वक्त, उस डिमांड के मुताबिक जामियातुर रशीद के पास ये अक्सर नुस्खा मौजूद है। वहाँ से हम क्या ले सकते हैं, तो वहाँ से हम डिसिप्लिन ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, वहाँ से हम फ्रेमवर्क ले सकते हैं, वहाँ से हम सिस्टम ले सकते हैं वहाँ के लोगों से। तो ये आपस में विन विन स्ट्रैटेजी है। अगर हमारे इसी तरह असफार रहे और वहाँ के इदारों के बड़ों से मुलाकातें होती रहीं और हम उनको ये बावर करवा सके कि दीन इस्लाम
का ज़र्फ़ इतना बड़ा है, उसका सीना इतना बड़ा है कि उसमें तमाम चीज़ें समा सकती हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे इदारे के लिए और ओवरऑल उम्मत के लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन, देखा कि शाह साहब ने अपने मुतालाती सफ़र की रूदास सुनाई। कायदा है खुद मा सफ़ा व दामा कदर, जो अच्छी बात हो वो ले लेनी चाहिए, खा कहीं से भी मिले। इस इंटरव्यू में शाह साहब की गुफ्तगू में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वह आपने लेकर उस पर अमल करनी है। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा हाज़िर होंगे नए मेहमान और नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।